हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं स्थानीय मान और जातीय मान। तो चलिए स्थानीय मान को समझते हैं कि किसी भी संख्या में कोई भी संख्या दिया हुआ हो उसमें किसी भी अंक का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए स्थानीय मान को इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहते हैं, सबको मालूम है। और ठीक इसके तुरंत बाद हम लोग सीखेंगे जातीय मान भी, जिसको फेस वैल्यू के नाम से जाना जाता है। अब मैं कुछ कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूँ। आप कंसेप्ट सीख लिए तो समझिए पूरा काम ही बन गया आपका। एक संख्या है आपके सामने 63975। हम आपको इसमें सभी अंकों का स्थानीय मान निकाल के बता रहे हैं, है ना, सभी अंकों का। अब देखिए यह एक संख्या है, इसमें 5 एक अंक है। संख्या में और अंक में अंतर आपको मालूम है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे कि 3 5 6 3 2, तो 35,632 यह क्या एक संख्या है, लेकिन इसमें 2 अंक है, 3 अंक है, 6 अंक है, 5 अंक है, 3 अंक है। अंक अकेले होते हैं, सिंगल डिजिट उसको कहा जाता है। अब मिला के एक साथ पढ़ दिए तो क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर है कि इस संख्या में सभी अंकों के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। आप एक बचपन में एक बात सीखे होंगे, संख्याओं को सामान्य रूप से लिखने का तरीका, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये आपका हो जाता था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 63,975 इसको पढ़ा जाएगा। अब देखिए 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा। 5 किस स्थान पे, इकाई स्थान पे है, तो लिखेंगे इसको 5 गुणे 1 क्या हो जाएगा 5। हाई दहाई स्थान पे तो 7 गुणे 10 मतलब कितना हो जाएगा 70। हाई हजारवें स्थान, सैकड़े स्थान पर है ना, तो 9 गुणे 100 बराबर क्या आ जाएगा 900। फिर देखिए 3, तो 3 गुणे किस स्थान पे है, हजारवें स्थान, तो 1000 से गुणा कर देंगे। अब इसका मैं ट्रिक बताऊंगा, सीधा देख के आंसर लिखा जाएगा इसका, पहले कॉन्सेप्ट आराम से समझ लीजिए आप लोग। 3 का 1000 हम गुणा करें क्या हो जाएगा 3000। फिर देखिए 6 या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000वें स्थान पर है, इसमें 10,000 से गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे 60,000। एक बात ध्यान रखा जाता है, इन सबको जोड़ने के बाद आपको दोबारा यही नंबर मिल जाता है। इन सबको जोड़ने के बाद दोबारा आपको यही नंबर मिल जाता है। जैसे देखिए 60,000 में 3,000 जोड़ेंगे 63,000, 63,000 में 900 जोड़ेंगे 63,900, 63,900 में 70 जोड़ेंगे 63,970, फिर 5 जोड़ेंगे 63,975। तो जोड़ने पे आपको मिल गया ना 63,975। अब इसमें देखते हैं हम लोग 2 का स्थानीय मान, तो 2 इकाई स्थान पे, तो 2 गुणे 1 बराबर क्या आ जाएगा 2। इसमें क्या करेंगे 3 गुणे 10 क्या आ जाएगा यहाँ पे 30। इसमें 6 गुणे 100 बराबर क्या आ जाएगा 600। इसमें 5 गुणे 1000 क्या आ जाएगा बाबू 5000। फिर क्या करेंगे 3 गुणे 10,000 मतलब क्या आ जाएगा 30,000। फिर दोबारा इनको सबको जोड़ने के बाद आपको यही नंबर मिल जाएगा 65,000। यहाँ पे बराबर रहेगा ना, इन सबको जोड़ने के बाद दोबारा आपको यही नंबर मिल जाएगा, मतलब 65,632 आपका आंसर हो जाएगा। 65,632 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए और एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 3 5 6 2 8, इनमें सबका स्थानीय मान बताना है। तो आप कंसेप्ट समझ गए ना। अब एक तरीका देखिए यहाँ पे जल्दी कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग। इसमें 5 का स्थानीय मान क्या था, 5 भैया इसके आगे एक भी संख्या है नहीं है, तो 5 जैसे है वैसे उतार दिए हैं। यहाँ पे देखिए 7 का स्थानीय मान बताना है हमको, तो 7 लिख दिए हैं, इसके आगे कितनी संख्या, एक संख्या, तो एक जीरो लगा दिए हैं, आंसर हो गया है। इसमें 9 का स्थानीय मान आपको बताना है, तो 9 लिख दीजिए यहाँ पे। 9 क्या कितनी संख्या दिख रही हैं आपको, 2 अंक दिखाई दे रहे हैं, तो 2 अंक दिखाई दे रहे हैं, मतलब 2 को जीरो लगा दीजिए। इसमें 3 का मान लिया स्थानीय मान निकालना, 3 लिख दीजिए। 3 क्या कितने अंक हैं 1 2 3,
3 अंक आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 जीरो लगा दीजिए। फिर देखिए मान लीजिए 6 का स्थानीय मान आपको बताना है तो 6 लिख दीजिए। 6 के आगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दीजिए, आपका आंसर। सेम इसी तरह बीच में कोई देख लीजिए, मान लीजिए इसमें आपको 3 का स्थानीय मान बताना है तो 3 लिख दीजिए यहाँ पे। 3 के आगे कितने अंक दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, 3 के आगे 4 जीरो, आपका आंसर। मान लीजिए कि 5 का स्थानीय मान बताना है तो 5 लिख दीजिए। 5 के आगे 1 2 3, 3 जीरो लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब तो जल्दीबाजी में इसमें करते हैं हम लोग, इसका भी सब कर दीजिए आप लोग। अभी मैं मतलब एक एक अंक का निकाल के भी आपको बताऊंगा, कुछ प्रश्न बना के मैं आपको बढ़िया से दिखाऊंगा इसको। देखिए मान लीजिए 8 का ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे बाबू, 8। इसमें 2 का क्या हो जाएगा, 2 के आगे कितना जीरो लग जाएगा, 1 जीरो लग, 2 के आगे 1 अंक है, 1 जीरो लगा दीजिए। फिर 3 का स्थानीय मान बताना है तो 3 के आगे कितना जीरो लगाएंगे, 2 अंक है ना, 2 जीरो लगा दीजिए। अब गुणा करने का भी झंझट आपका खत्म हो गया। मान लीजिए 6 का ज्ञात करना है, 6 के आगे 1 2 3 अंक आपको दिखाई दे रहे हैं तो 3 जीरो लगा दीजिए। फिर मान लीजिए कि 5 का ज्ञात करना है, 5 के आगे 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दीजिए, आंसर हो गया। 3 का ज्ञात करना है, 3 के आगे 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दीजिए, अब क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर और कुछ देखिए यहाँ पे, मान लीजिए आपके सामने कोई संख्या आ जाए 8 5 9 3 2, इसमें स्थानीय मान सबका ज्ञात करने को बोले, इसमें 2 का क्या हो जाएगा, 2। 3 का क्या हो जाएगा, 3 के आगे 1 जीरो। 9 का कितना हो जाएगा, 9 के आगे 2 जीरो। 5 का क्या हो जाएगा, 5 के आगे 3 जीरो। और 8 का क्या हो जाएगा, 8 के आगे 4 जीरो। इन सबको जोड़ेंगे दोबारा आपको यही नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इस तरीके में आपको कोई समस्या अब नहीं मिलेगा। अब मैं कुछ प्रश्न लिख के आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से पेपर में प्रश्न बनते हैं, है ना, उस तरीके पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इनको मिटा रहे हैं हम। अब देखिए मान लीजिए आपके सामने एक प्रश्न आ जाए कि दी गई संख्या में 4 व 5 का स्थानीय मान बताइए। दी गई संख्या में 4 व 5 का स्थानीय मान बताइए। 4 और 5 का स्थानीय मान क्या होगा, पूरा प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा कि दी गई संख्याओं में 4 और 5 का स्थानीय मान बताइए। तो देखिए मान लीजिए आपके सामने एक प्रश्न बने 6 3 9 4 8 5 7, इसमें 4 और 5 का स्थानीय मान आपको बताना है। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 5 की कितनी संख्या दिख रही है, 1। कितने अंक दिखाई दे रहे हैं, 1। तो 5 के कितना जीरो, 50। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 50। 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4 1 2 3, 3 जीरो लगा दीजिए, क्या आ जाएगा, 4000 आपका आंसर। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए कि 6 3 9 5 4, इस तरीके से कोई प्रश्न लंबा सा दे दे। अब बोले कि 5 और 4 का स्थानीय मान बताइए। तो 4 का स्थानीय मान इसमें क्या हो जाएगा, 4 के आगे 3 जीरो। अब 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 के 1 2 3 4 5, मतलब 5 जीरो। अब क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर एक और संख्या देख लीजिए, मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 8 9 4 5 3 2 8, 4 और 5 का स्थानीय मान आपको बताना हो। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 के आगे 1 2 3, 3 जीरो। और 4 का स्थानीय मान, 4 के आगे 1 2 3 4 जीरो, आपका आंसर हो गया। तो बड़ी आसान तरीके से आप लोग किसी भी अंक का स्थानीय मान बता देंगे। अब थोड़ा सा टाइप चेंज करके हम आपको बता रहे हैं, टाइप चेंज के कुछ प्रश्न अलग आएंगे तब तो उनका आंसर हम लोग किस प्रकार देंगे। ठीक है बाबू, चलिए देखिए और कुछ प्रश्नों को देखिए। मान लीजिए आपके सामने एक प्रश्न बन जाए कि दी गई संख्या में 3 और 4 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न बना दें कि 3
व 4 के स्थानीय मानों का तीन प्रश्न। पहला योगफल क्या होगा, दूसरा अंतर क्या होगा, और तीसरा गुणनफल क्या होगा। ये तीन प्रश्न बन सकते हैं आपसे। भागफल भी दे सकता है तो आप बना देंगे, इतना आप जान जाएंगे तो उसको तो आप कर ही देंगे, है ना। एक बार प्रश्न सुन लीजिए आराम से कि दी गई संख्या में 3 व 4 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात कीजिए और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो एक प्रश्न मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 3, 5, 6, 8, फिर मान लीजिए यहाँ पे दे दे 4। अब इसमें 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4 होगा, और 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 के आगे 1 2 3 4, 4 0। ठीक है अबू। अब पहले प्रश्न का आंसर सुनिएगा, इसका योग कितना हो जाएगा। योग हो जाएगा 3000 में 4 जोड़ेंगे, 3000 30,000 है, 30,000 में 4 जोड़ेंगे तो 30,004। फिर अंतर क्या हो जाएगा, 30,000 में से 4 को माइनस करेंगे तो 29,996, 29,996 आपका आंसर हो गया। फिर बोले इसमें गुणनफल इसका कितना होगा, गुणनफल मतलब गुणा कर दिए सीधा, 4 का 3 में गुणा करेंगे, 4 3 12 और 4 0 आगे लगा दीजिए, ये अब क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है। एक और प्रश्न मैं यहां दे रहा हूं, ध्यान समझिएगा उसको। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 6 3 9 4 5, 6 3 9 4 5। सबसे पहले क्या होंगे, 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 40। 3 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा, 3000। क्या आ जाएगा बाबू, 3000। देखिए 3 0 आगे, मतलब इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हजारवें स्थान पे है, तो 3 में 1000 गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 3000। पहले प्रश्न का आंसर, पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, इसका योग बाबू 3000 में 40 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3040। दूसरे प्रश्न का आंसर, इसका अंतर भाई 3000 में 40 निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2960, 2960। तीसरे प्रश्न का आंसर, इसका गुणनफल, गुणनफल कितना हो जाएगा, तो 4 3 12, मतलब आगे 4 0, कितना हो जाएगा बाबू, 1,20,000। आपका क्या बन जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि स्थानीय मान के जितने प्रश्न बनेंगे बड़ी आसानी से आप लोग कर लेंगे, है ना। कॉन्सेप्ट यही है, प्रश्न पूछने का तरीका केवल बदलेगा, कैसे बदलेगा उसके बारे में भी जानकारी हम दे चुके हैं, है ना। तो स्थानीय मान का टॉपिक आपका क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब सीखते हैं हम लोग इसके बाद जातीय मान कैसे ज्ञात करते हैं। फिर स्थानीय मान और जातीय मान को मिला करके प्रश्न जो बनते हैं उनको सोल्व किया जाएगा, उसके बाद ये टाइप क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग जातीय मान इसके बाद। अब देखिए जातीय मान के बारे में पूरा आराम समझिएगा कि जातीय मान क्या होता है। जातीय मान, इसको अंग्रेजी में फेस वैल्यू कहा जाता है, फेस वैल्यू, है ना बाबू। चलिए एक बात तेरे बताइएगा, जातीय मान, जाति किसी का बदलता है, कभी नहीं बदलता है ना। जाति प्रमाण पत्र बनवाइए ना, हालत खराब हो जा रहा है बनवाने में, है ना। तो जाति किसी का बदलता नहीं है, तो संख्याओं का जाति कैसे बदल जाएगा, यह भी जाति नहीं बदलेगा। तो कहेंगे इसमें कि जैसे मान लीजिए कि एक प्रश्न मैं बना दे रहा हूं कि दी गई संख्या में सभी अंकों का जातीय मान बताइए, दी गई संख्या में सभी अंकों का जातीय मान बताइए। तो 4 5 3 2, इसमें 2 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 2। 3 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 3। 5 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 5। और 4 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 4। मान लीजिए कि 6 3 9 5 7, 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 7। 5 का जातीय मान
5, 9 का जातीय मान 9, 3 का 3 और 6 का जातीय मान 6। फिर मान लीजिए कि 3, 0, 5, 6 में 6 का जातीय मान 6, 5 का जातीय मान 5, 0 का जातीय मान 0, 2 का क्या हो जाएगा 2 और 3 का क्या बन जाएगा बाबू 3। तो आपके दिमाग में अब सेट हो रहा होगा कि जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिस संख्या का जातीय मान पूछेंगे वही संख्या उसका जातीय मान होगी। तो देखिए 3, 5, 6, 3, इसमें 3 का जातीय मान 3, 6 का जातीय मान 6 और 5 का जातीय मान 5 और 3 का जातीय मान 3। तो जातीय मान में आपको 1% कोई समस्या नहीं होने वाला है, बड़ी आसानी से बता देंगे कि व्हाट इज द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू होता क्या है ना। अब देखिए प्रश्न कैसे बनते हैं। प्रश्न स्थानीय मान और जातीय मान को मिलाकर बनते हैं, है ना। वो स्थानीय मान और जातीय मान को मिलाकर बनते हैं। हम प्रश्न थोड़ा सा लिख कर आपको बता रहे हैं, तब आपका पूरा कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएगा कि प्रश्न किस तरीके से बनते हैं। देखिए एक प्रश्न आपके सामने लिख रहे हैं कि दी गई संख्याओं में 5 के जातीय मान और स्थानीय मान, 5 के जातीय मान और स्थानीय मान के क्या ज्ञात कीजिए। पहले योगफल, फिर अंतर, फिर गुणनफल। 3 प्रश्न बन सकते हैं आप, इसके बाद कोई प्रश्न नहीं बनेगा इसमें, ठीक है। एक संख्या में लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। मानिए 4, 5, 6, 3, इसमें 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा। स्थानीय मान हो जाएगा 5 के आगे 2 जीरो, 5 के आगे 2 जीरो। और जातीय मान क्या हो जाएगा, जातीय मान का मतलब क्या हो जाएगा बाबू 5, है ना। अब बताइए सबसे पहले इसका योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल हो जाएंगे 500 में 5 जोड़ेंगे तो 505 ना। फिर इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, पहले अंतर ज्ञात कर लिया जाए। अंतर ही पे लगा दे रहे हैं। अंतर क्या हो जाएगा, 500 में 5 जोड़ेंगे तो 495। और फिर अगर आपसे गुणनफल पूछे तो कि गुणनफल कितना हो जाएगा, 500 में 5 का गुणा करें 5 25, 2500 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 3 तरीके के प्रश्न बनते हैं इसमें। एक और प्रश्न मैं लिख दे रहा हूं यहां पे कि 6, 3, 5, 8, है ना। इसमें 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, स्थानीय मान बराबर क्या हो जाएगा, 5 के आगे 0 50। यार है बाबू, ठीक है। और इसका जातीय मान क्या हो जाएगा, जातीय मान हो जाएगा 5। अब आपको बताना क्या है, बताना है सबसे पहले इसका योगफल कितना हो जाएंगे 55। अंतर कितना हो जाएगा, 55 में से 5 निकल गया तो 45। और गुणनफल कितना हो जाएगा, 50 का इसमें गुणा 5 25, 250। देखिए तरीका यही है, थोड़ा सा प्रश्न आगे पीछे बना सकता है। मान लीजिए कि आपसे इसी प्रश्न में हम बोल दें कि दी गई संख्या में 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल ज्ञात कीजिए। 6 का स्थानीय मान 60, जातीय मान 6 जोड़ देंगे 66, आंसर आ जाएगा। मान लीजिए इसी बना देंगे 4 के स्थानीय मान और जातीय मान का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 4 का स्थानीय मान आप ज्ञात कर लेंगे, 4 का जातीय मान ज्ञात कर लेंगे, गुणनफल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो जान लीजिए कंसेप्ट इतना बस है सब। इसके बाद जो प्रश्न वो बनाए बस अपने भाषा में उसको लगाते हुए निकल जाना है, ठीक है। तो आज की टॉपिक में हम लोग क्या सीखे हैं इस क्लास में
कि अस्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात करना। ठीक है, तो स्थानीय मान जातीय मान में अब आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब अगले क्लास में हम लोग इसके आगे वाले टाइप को देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।